थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस किताब की रिव्यू के साथ हाजिर हैं उसकी सबसे काबिल जिक्र बात ये है कि ये किताब फरवरी साल 2021 में शाया हुई और कलील मुद्दत में ही न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक्स की फहरिस्त में शामिल हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडम ग्रांट की शोहरे आफाक किताब थिंक अगेन की। एडम ग्रांट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और मुसन्निफ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस किताब के बारे में बिल गेट्स और उनकी बीवी मेलिंडा बिल गेट्स का कहना है कि इस किताब का पढ़ना हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो सीखने और सिखाने, तजदीद और तहकीक की सकाफत को फरोग देना चाहता है, फिर चाहे वो घर पर हो, काम पर या स्कूल में। तेजी से बदलती हुई दुनिया में इस किताब के असबाक से मुस्तफीद होना बहुत अहमियत का हामिल है। मुसन्निफ एडम ग्रांट ने अपनी किताब थिंक अगेन में सोचों का तनकीदी जायजा लेने पर गौर किया है। वो कहता है कि एक फर्द को अपनी राय पर सवाल उठाना और दूसरे लोगों की राय को अहमियत देना चाहिए। ये वो महारत है जो आपको जिंदगी में इल्म हिकमत से लबरेज कर देगी। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो थिंक अगेन यानी नजर सानी के फवायद के बारे में एक जामे किताब है। मालूम से नामालूम की तरफ एक सफर की दावत है। शाहिद से साबित है कि तख्लीकी तौर पर ज़हीन लोग कभी एक ही शनाख्त से मुंसलिक नहीं होते, बल्कि मुसलसल अपनी राय में रीथिंकिंग की गुंजाइश रखते हैं। ऐसे लीडर ही ये तस्लीम करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते और तनकीदी आरा को दिल खोल कर कबूल करते हैं। अक्सर यही लोग अमली जिंदगी में जदीद टीमों की क़यादत करते हुए नजर आते हैं। जहानत के बारे में आम तौर पर ये गुमान किया जाता है कि ये सोचने और समझने की सलाहियत का नाम है, जबकि जदीद दुनिया के मुताबिक ज़हनी सलाहियतें सोचने और समझने से कहीं ज्यादा हैं। मुसन्निफ का दावा है कि हम उन मशवरों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं, बरअक्स उन बातों के जो हमें सोचने और गौर करने पर मजबूर करती हैं। हमें लगता है कि इख्तलाफ राय हमारी अना का मसला है और इसीलिए हम उन्हीं लोगों के दरमियान रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे नताइज पर मुत्तफिक होते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे अकायद हमारी हड्डियों से बहुत पहले ही वो सीधा और कमजोर हो जाते हैं। हम ज्यादातर अपना वक्त अपने अकायद को मोतबर समझते हुए उनका दिफा करते हुए गुजार देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई सियासतदान वोट लेने के लिए अपनी मुहिम चलाता है या एक वकील अपने मुखालिफ के मुकदमे में नुकात उठाता है। जहानत इसका इलाज नहीं है, क्योंकि हम जितने कामयाब होते जाते हैं उतने ही अपनी हदूद के बारे में तंग नजरी का मुजाहिरा करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम उन लोगों की तरफ रागिब हों जो हमारे सोचने के अमल को चैलेंज करते हों और उन्हें अपने लिए सीखने और जानने का मौका समझें। जदीद रिसर्चेस बताती हैं कि ज़हन साजी और हुनरमंद होने की हैसियत से दोबारा गौर करने की तालीम दी जा सकती है। ग्रांट ने अपनी किताब को 3 हिस्सों पर मुश्तमिल किया है। पहला हिस्सा इनफरादी नजरसानी, इंडिविजुअल रीथिंकिंग। इस सेक्शन में ये बयान किया गया है कि हमें क्यों दोबारा सोचने के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है, इनफरादी हैसियत में ये काम कैसे सीखा जा सकता है। दूसरा हिस्सा बाहमी नजरसानी, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। इस सेक्शन में ये मौजू बनाया गया है कि दलील पेश करने के जरिए हम दूसरों को सोचने में किस तरह मदद कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा इज्तमाई नजरसानी, कलेक्टिव रीथिंकिंग। इस सेक्शन में ये गौर किया गया है कि स्कूलों, कारोबारी अदारों और हुकूमतों ने सकाफतों की तामीर में किस तरह से कमी महसूस की है और किस तरह हम उन्हें दोबारा गौर करने की तरफ तरगीब दे सकते हैं। मुसन्निफ ने इस रवैये को अपनाने के लिए चंद जरूरी और रहनुमा असूलों का जिक्र भी किया है। मसलन असूल नंबर 1, किसी भी गुफ्तगू के दौरान अपनी दलील को वाज़े अल्फाज में बयान करें। असूल नंबर 2, खुद को सही जानते हुए भी दूसरों को गौर से सुनें। असूल नंबर 3, अपने नजरियात में गलती और कमी की गुंजाइश रखें। असूल नंबर 4, जुर्रतमंदाना नजरियात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखें। असूल नंबर 5, मुस्बत अंदाज़े गुफ्तगू अपनाएं। असूल नंबर 6, बहस और मुबाहिसे से इज्तनाब करें। असूल नंबर 7,
अपने अकायद और नजरियात को वक्त के साथ बेहतर बनाएं और नए अलूम सीखें। मुसन्निफ के मुताबिक हमें ये दरियाफ्त करने की जरूरत है कि हम किस तरह नाइंसाफी और मुतनाज़ा गुफ्तगू से इज्तनाब कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि अपने स्कूलों, काम करने की जगहों में नई जिद्दत और जिंदगी भर सीखने वाले माशरे की तामीर की जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे बैनुल अक़वामी मुबाहसे दलाइल के जरिए जीते जाते हैं, जहाँ नस्ली तासुब से बाला दस्त होकर एक काला गोरों को नफरत से रोकने के लिए राजी करता है। थिंक अगेन ये सबक देती है कि हमें अपनी राय को हतमी नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने उन फरसूदा ख्यालात और अकायद को जो नए दौर में मौसर साबित नहीं हो रहे हैं, उनमें तब्दीली के रुझान को अपनाना चाहिए। खुद पर नजरसानी करना और सीखना एक खुफिया महारत हो सकती है जो आपको पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदलती हुई दुनिया में बरतरी दिलाएगी। बकौल मुसन्निफ कि अगर इल्म एक ताकत है तो हिकमत ये है कि आप अपनी ला इल्मी से आगाही हासिल करें। ब्रायन ब्राउन, जो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की शोहरे आफाक किताब डेयर टू लीड के मुसन्निफ हैं, उनका कहना है कि थिंक अगेन इस दौरे हाजिर के लिए बिल्कुल मुनासिब किताब है। सीखने के लिए फोकस का होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत कुछ दरकार है, जैसे इत्मीनान से ज्यादा हिम्मत और जुर्रत का इंतखाब करना। थिंक अगेन में एडम ग्रांट ने तहकीक और कहानी सुनाने के साथ हमें दानिशवराना और जज्बाती तौर पर मुस्तहकम होने में मदद दी है, ताकि हम दुनिया को तब्दील करने के लिए मुतजस्सिस रहें। और मैं पहले कभी अपनी कम इल्मी के बारे में इतना पुरउम्मीद नहीं हुई। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। आपकी कीमती फीडबैक का बहुत शुक्रिया।